Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common and interesting sentences and phrases which you can in your डेली लाइफ। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट फ्रेज और इडियम्स। ग्रेप्स आर सोर, इन्हें कहावत मुहावरे भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब कोई चीज के लिए हम प्रयास करते हैं बार बार और वो चीज नहीं मिलती है तो हम बोल देते हैं ग्रेप्स आर सोर, यानी कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दो चीजें होती हैं। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर चीज के दो पक्ष होते हैं। इसी प्रकार दो चीजें होती हैं, गुण और अवगुण। हर चीज में गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। तो गुण और अवगुण को मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कहते हैं। जैसे वी कैन से व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं और डायलेक्ट मतलब होती हैं बोलियां जो कि आपके विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, उनको हम डायलेक्ट्स बोलते हैं। तो डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस मतलब बोलियां और भाषाएं। जैसे कैन यू टेल मी विच डायलेक्ट्स इज स्पोकन इन योर प्रदेश और स्टेट। इन दिस वे इन यू कैन से Why do you trouble yourself? जब आपसे कोई बड़ा व्यक्ति उम्र में या कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी काम को करने लगता है और आप वहीं पे बैठे होते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि आप स्वयं कष्ट क्यों करते हैं, मैं किए देता हूं। तो आप स्वयं कष्ट क्यों करते हैं इसको बोलेंगे why do you trouble yourself? Why do you trouble yourself? फेट यानी होता है भाग्य, भाग्य या किस्मत। तो डियर फ्रेंड कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वो होता ही होता है, इसीलिए कहते हैं हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट। हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट मतलब भाग्य से कौन लड़ सकता है या भाग्य के खिलाफ कौन जा सकता है। जब आपका मन ये होता है कि किसी के कारण आपका दिल ना दुखे, यानी कोई भी किसी के कारण कोई आपके कारण कोई दुखी ना हो, तो आप कहते हैं आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसको बोलेंगे आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। और एक होता है सूनर और लेटर। सून मतलब जल्दी, लेट मतलब देरी से, तो इसी से मिलकर के ये बना है सूनर और लेटर। जब हम कहते हैं कि देर सवेर या कभी ना कभी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूनर और लेटर। देर सवेर या कभी ना कभी वह धनी होगा। सूनर और लेटर ही विल बी रिच। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। देर सवेर या कभी ना कभी के सूनर और लेटर का यूज करते हैं। विथ वन वॉइस, जब किसी बात को लेकर सभी लोगों की एक ही राय होती है तो हम और वो एक ही राय से सबको आंसर देते हैं, सभी लोगों का एक ही आंसर होता है, तो बोलते हैं विथ वन वॉइस, एक स्वर से, एक स्वर से। जैसे ऑल डिमांडेड विथ वन वॉइस। लाई हैज नो लेग्स, झूठ कहते हैं कि बहुत दिनों तक, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, यानी झूठ के पैर नहीं होते हैं, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं अ लाई हैज नो लेग्स। अ लाई हैज नो लेग्स। ये जब कभी भी बहुत अधिक चीज की आवश्यकता होती है, मात्रा की जगह जरूरत होती है और उसके के लिए बहुत कम उपलब्ध होती है चीज, तब उसको कहते हैं वन पोस्ट 1000 कैंडिडेट्स। वन पोस्ट 1000 कैंडिडेट्स, यानी एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, कहते हैं बीमारी में अनार से ठीक हो जाती है, और मान लीजिए बहुत सारे बीमार हैं और एक अनार है, तो इसी के लिए बोलते हैं वन पोस्ट 1000 कैंडिडेट। सो डियर फ्रेंड, दीज आर सम सेंटेंसेस व्हिच इफ यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस by reading, by listening or by writing these sentences, then you will be able to speak English
सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।